हेलो एवरीवन, नर्सिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे थायराइड हार्मोन बोलते हैं। अगर थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कम अमाउंट में होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। Now we will see the introduction. It is a condition in which thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं करता है थायराइड हार्मोन को। वुमेन स्पेशली दोज आर एल्डर देन एज ऑफ 60 आर मोर लाइकली टू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। मेनली जो वुमेन है जिनकी एज 60 अबव है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र करने के बहुत हाई परसेंटेज की कैटेगरी में आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म अपसेट्स द नॉर्मल बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी एंड कॉजेज लाइक ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी एंड हार्ट डिसीज। हाइपोथायरॉयडिज्म अपसेट बोल सकते हैं या डिस्टर्ब करता है नॉर्मल बैलेंस केमिकल रिएक्शन में को बॉडी में। जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिएक्शन नॉर्मली जो चलती है बैलेंस वे में वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट में सफ़र्स फ्रॉम ओबेसिटी दैट इज़ मोटापा, जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन होना, इनफर्टिलिटी एंड हार्ट डिसीज। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। सबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। सब नॉर्मल सीक्रेशन मतलब नॉर्मल सीक्रेशन से कम अमाउंट में अगर थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो थायराइड ग्लैंड के कारण तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। in hairs insufficient amount of thyroid hormone is secreted by the thyroid gland. प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, इसलिए उसे हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। सेकेंडरी में आएगा कि मे बी इट इज़ ड्यू टू द पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फेल हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट सीक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट नहीं करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज वी नो कि प्रोड्यूस पिट्यूटरी करता है लेकिन सीक्रेशन सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। टर्शरी इज़ ड्यू टू द हाइपोथैलेमस फेलियर। जो टर्शरी है वो हाइपोथैलेमस फेलियर के कारण होता है, दैट इज़ सब नॉर्मल थायराइड रिलेटेड हार्मोन। जो टर्शरी है वो मेनली हाइपोथैलेमस के फेल होने के कारण होता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड इटियोलॉजी एंड कॉजेज। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। अगर हमने प्रीवियसली रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर यूज़ किया है या हमने खाया है, मेल डेवलपमेंट है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, हमें मैलिग्नेंसी ऑफ नेक और फॉरहेड, गोइट्रोजेनिक फूड अगर हमने लिया हो जैसे कि टर्निप एंड कॉलीफ्लावर, ओवर ट्रीटेड विथ एंटी थायराइड ड्रग्स अगर हमने ज़्यादा एंटी थायराइड ड्रग्स ले ली हो, रिमूविंग ऑफ थायराइड टिश्यू इन थायरोइडेक्टोमी अगर थायराइड टिश्यू को रिमूव कर दिया हो थायरोइडेक्टोमी के थ्रू, कंजेनाइटल भी हो सकता है, पिट्यूटरी के डिसफंक्शन से भी ये हो सकता है। नाउ वी विल सी द रिस्क फैक्टर कि कौन इस कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं जिनको संभावना है हाइपोथायरॉयडिज्म होने की। तो सबसे पहले देखें हम वुमेन ओवर द एज ऑफ 50। जैसे जैसे वुमेन की एज बढ़ती जाती है वो इस कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट इज रेस बीइंग वाइट और एशियन। टर्नर सिंड्रोम के कारण भी ये हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण भी हो सकता है।
अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डाउन सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, एंटी थायराइड मेडिकेशंस लेने के कारण भी कंडीशन हो सकती है. नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम. हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, हाइपर कोलेस्टेमिया हो जाएगा, वीक कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी, हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा, लिपिड बढ़ जाएगा आई अमाउंट पे, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, टेंडेंसी हो सकती है CHF डेवलप होने की, दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी में हम देखेंगे डिस्निया, GI ट्रैक्ट में देखेंगे लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन इन एब्डोमेन, इंक्रीज वेट, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, एनलार्जमेंट ऑफ टंग. स्किन में देखेंगे ड्राई स्किन, थिक इलास्टिसिटी इंक्रीज, ब्रिटल नेल्स, पफी फेस, पेलोरनेस, ड्राई हेयर, एक्सेसिव स्वेटिंग, कोल्ड इंटॉलरेंस. मस्कुलोस्केलेटल में आएगा फटीग, मस्कुलर पेन, वीकनेस, स्लो मूवमेंट. रिप्रोडक्टिव में देखेंगे इरेगुलर मेंसेस होंगे, लिपिडो डिक्रीज हो जाएगा. अनदर्स इज मिक्सेडिमा, दैट इज अ ड्राई फॉर्म वैक्सी लेयर ऑफ स्किन. एक ड्राई वैक्सी स्वेलिंग लेयर ऑफ स्किन फॉर्म हो जाएगी, स्वेलिंग फॉर्म हो जाएगी बॉडी में. गॉइटर हो सकता है, स्लीपनेसनेस. अब हम देखेंगे हाउ कैन वी नो दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे हम, सब नॉर्मल T3 T4 लेवल देखेंगे, ECG करके देखेंगे. अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो वो चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे कि सोडियम कहीं कम तो नहीं है. देन कॉम्प्लिकेशंस में भी मिक्सेडिमा, हाइपोवेंटिलेशन, कन्वल्शन, सीजर्स में ऑल्सो कम, सेरिब्रल हाइपोक्सिया. नाउ वी विल सी द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे. इसमें हम सिंथेटिक लिवोथायरॉक्साइन देंगे, दैट इज़ लिवोथायरॉयड और सिंथेरॉयड इज प्रेफर्ड मेनली. उसके बाद हम कंसनट्रेटेड ग्लूकोज गिवन करेंगे अगर हाइपोग्लाइसीमिया पाई गई है तो. इफ़ मिक्स एडिमा कॉमा इज़ प्रेजेंट, अगर मिक्स एडिमा कॉमा प्रेजेंट होगा तो थायराइड जो हार्मोन है वो हम IV देंगे जब तक कि जो कॉन्शियसनेस है वो रिस्टोर नहीं हो जाती. डाइटरी मैनेजमेंट में हम पेशेंट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहा है तो हम उससे हाई आयोडीन डाइट देंगे, अवॉइड करने को बोलेंगे सोयाबीन, और अवॉइड करने के लिए बोलेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन, दैट इज़ ब्लड प्रेशर, पल्स एंड बॉडी टेम्परेचर. एडमिनिस्टर करेंगे एंटी थायरॉयड ड्रग्स. इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले और खाली पेट ले. इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि उसको लेना कंटिन्यू मेडिकेशन लेना कितना ज़रूरी है ताकि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके. एनकरेज पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड इन्फॉर्म द नीड टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू एटलीस्ट 2 लीटर पर डे अनलेस एडिमा ऑकर. एनकरेज करना है हमें पेशेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे ताकि फ्लूइड इनटेक करने से एटलीस्ट 2 लीटर पर डे बढ़ना चाहिए ताकि एडिमा ना हो. मॉनिटर करना है पेशेंट का वेट, फ्लूइड इनटेक और यूरिन आउटपुट. वी शुड कंसल्ट अ डाइटिशियन टू एंश्योर आर न्यूट्रिशियस डाइट विथ एडिक्वेट कैलोरीज एंड फ्लूइड. हमें एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना है ताकि न्यूट्रिशियस डाइट हम प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, एडिक्वेट कैलोरीज और फ्लूइड्स हो जिसमें. एंश्योर करना है कि जो आयोडीन है वो पार्ट हो ट्रीटमेंट का, जो कि जिसे हम मिक्स कर सकते हैं मिल्क के साथ, जूस के साथ, वाटर के साथ, ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस ना हो. और एंड गिव इट थ्रू अ स्ट्रो टू प्रिवेंट टूथ डिस्कलरेशन. टूथ डिस्कलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो जूस जो है वो स्ट्रॉ से ले. प्रोवाइड करना है हमें पेशेंट को हाई फाइबर डाइट और एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन द कैलोरिक एंड फाइबर रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद हमें स्टूल सॉफ्टनर प्रोवाइड करना है, फाइबर और लिक्विड्स. मॉनिटर करना है डिक्रीज की सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के कम हुए या नहीं या बढ़ रहे हैं, जैसे कि फटीग, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस, लिथार्जी, डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी.
प्रोवाइड करना है प्रॉपर रेस्ट और मेक रूटीन बनाना है पेशेंट का फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, प्रमोट करना है फिजिकल कंफर्ट और प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा क्लॉथ एंड ब्लैंकेट, एडवाइस करना है कि अवॉइड करे पेशेंट हाई टेम्परेचर, अवॉइड करे हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट और हाई हीटिंग पैड्स जो हैं वो भी अवॉइड करें। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स में कॉज रिस्क ऑफ पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कॉज कर सकता है। हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट की कि वो हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो चेक करे अपनी पल्स एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार अपनी पल्स चेक करे। एंड टू स्टॉप थायराइड सप्लीमेंट उसे कब बंद करना है, अगर पल्स ग्रेटर देन 100। हमें उसको बोलना है हफ्ते में 2 बार आपको अपनी पल्स मेज़र करनी है, अगर पल्स 100 से ज़्यादा आ रही है तो आपको ये सप्लीमेंट नहीं लेना है। नाउ वी विल सी द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में देखेंगे पेशेंट का जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज in the conduction of decrease cardiac output related to disease, metabolic rate and decrease conduction of heart. So that's all for today. Thank you.